हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी आईटीआई पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस चैनल पर आप सभी को आईटीआई पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जा रहा है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइंस वाले पोर्शन में आप लोगों को दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो होता है दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एक होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का तैयारी हम लोग क्रैश कोर्स में कर ही रहे हैं। क्रैश कोर्स में तो हम लोग केवल और केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही देखते हैं, एक दो हमें शायद लगता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को सभी के सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जो है रिवीजन प्रैक्टिस तैयारी जो है करवाया जाएगा। और अगर आप इस सीरीज के सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको आपके प्रवेश परीक्षा में नहीं छूटेगा। क्योंकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इसमें दोस्तों हमने टॉप 500 क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है और ख़ास करके ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको पीछे के एग्जामों में पूछा जा चुका है। मोस्टली ये क्वेश्चन ही हमने जो है सेलेक्ट किया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। टोटल 500 क्वेश्चन देखेंगे, एक दिन ही नहीं देखेंगे, प्रत्येक दिन हम लोग 25-30 क्वेश्चन करके हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रत्येक दिन जो है 10 से 15 मिनट का टाइम निकालना है और इस सीरीज़ के सभी वीडियो को एक बार जरूर देखना। इससे क्या होगा कि आप सारे क्वेश्चन यहाँ से एक बार देख करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में आराम से इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। तो आज हम लोग सेट 1 देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से सीखने समझने की आप कोशिश कीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो और जो आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। और ऑनलाइन अगर टेस्ट आपको मिल जाए तो सोना पे सुहागा हो जाता है। तो आपको बता दें कि हमारे मोबाइल ऐप पर एलजीआर स्टडी ऐप पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का मिल जाएगा आपको। 10 प्रैक्टिस सेट का जो है क्वेश्चन जो है आंसर के साथ मिल जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में आप लोग जो है दे पाएंगे। तो जितने भी साथी एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के VBI क्वेश्चन का PDF भी आंसर के साथ मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग बेहतर से बेहतर रिविजन प्रैक्टिस तैयारी कर सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट में सुविधा क्या है कि आप वहाँ पर तुरंत टेस्ट के जस्ट बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं, कितना क्वेश्चन सही बनाए कितना गलत बनाए, सब कुछ वहाँ पर आपको देखने को तुरंत जो है मिल जाता है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और पता चलता है कि कितना और तैयारी करने की आपको ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि आंसुओं में है ना कौन सा पदार्थ घुला रहता है, सामान्य नमक, समुद्री नमक या स्टार्च या ग्लूकोज। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि आंसू में जो है सामान्य नमक जो है पाए जाते हैं। और आप लोग क्या करेंगे, अगर जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में साथ साथ लिखते चलेंगे, तो एक तरह से आपका टेस्ट भी जो है हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग किसके कारण लगती है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड से, बी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपको जलयोजित है ना फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी ऑप्शन है क्षारीय फेरस एवं फेरिक ऑक्साइड से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा ये आपको क्या करना है बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी के कारण लोहे पर जंग जो है लग सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो है 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंसुलिन की खोज की थी। ये क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान से याद रखने की इसको कोशिश करेंगे। इंसुलिन के जो खोजकर्ता थे वो बैटिंग थे, तो यहाँ पर बैटिंग ने यहाँ यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वनस्पतिक है ना तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेल को किस द्वारा जो है घी में बदला जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे। हाइड्रोजनीकरण एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप वनस्पति तेल को घी में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगले 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु कौन सी है, जस्ता, स्टील, सीसा और या फिर एल्युमिनियम। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम हो, जस्ता हो या फिर सीसा हो, ये सारे के सारे प्योर होते हैं धातु, ठीक है, प्योर मेटल होते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए मिश्र धातु का
तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा स्टील। ठीक है, स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि आखिर स्टील किस का मिश्र धातु, यानी कि स्टील क्या क्या मिला करके बनाया जाता है। और अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए सर नहीं पता है, तो हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, मतलब जो फ्यूल गैस है वो कौन सी नहीं है, किसको आप नहीं ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपको दिया गया है भाप अंगार गैस, बी ऑप्शन दिया गया है प्रोड्यूसर जो है गैस, या फिर हास्य गैस, या फिर मार्स गैस। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 6 के लिए सही आंसर सी होगा, हास्य गैस, यानी कि लाफिंग गैस जो है वो फ्यूल गैस नहीं होती है। लाफिंग गैस वह गैस है जिसके अगर संपर्क में आप आते हैं तो आप हंसने लगते हैं। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड आप याद रख सकते हैं, लाफिंग गैस का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन में जलता है तो कौन ऐसा तत्व है भाई साहब जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो 7 के लिए आपके बी ऑप्शन सही होंगे, सोडियम। ठीक है, सोडियम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इसको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है क्योंकि ये अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो तुरंत जलने लगता है, इसीलिए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि फेदम है, फेदम क्या है, एक मछली होती है, या एक पौधे का नाम है, या एक बर्तन को कहते हैं फेदम, या एक माप है यानी कि मेजर है। तो यहाँ पर 8 के लिए आपका डी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि फेदम से समुद्री है ना दूरी को क्या किया जाता है, मापा जाता है, समुद्री गहराई को मापा जाता है, आप याद रखेंगे। तो ये आप क्या है, मेजर है यानी कि माप है। ठीक है, जैसे मीटर क्या है, माप है, केजी क्या है, माप है, उसी तरह से। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि है ना रिक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, सिंपली ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपके 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और डायनामाइट से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके 10 के जो सही आंसर हो जाएंगे अल्फ्रेड नोबेल होते हैं, और इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज, ठीक है ना, नोबेल प्राइज जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है, ये आपको पता होना चाहिए, दिया जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज किसके नाम से दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। डायनामाइट एक विस्फोटक था जिसका प्रयोग आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि बम के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपके 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता होना चाहिए कि जिप्सम से प्राप्त करते हैं, तो आपके बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे सर, सही हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और जितने भी साथी सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। कौन सा ऐसा किरण है जिस पर हाल फिलहाल में जो है अनुसंधान चल रहा है, यानी कि रिसर्च चल रहा है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए। तो 12 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, याद रखेंगे, लेजर किरण। लेजर किरण जो है, लेजर रे जो है, इसके ऊपर जो है अभी कह सकते हैं अनुसंधान चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। रडार बात करें तो मिसाइलों के अंदर लगा होता है, बाकी अलग अलग सभी जितने भी मिसाइल को पकड़ने के लिए या फिर अगर कोई दुश्मन का जहाज आता है उसको पकड़ने के लिए भी रडार का यूज़ करते हैं। तो रडार में लगा क्या होता है जिसके कारण हम किसी दुश्मनी के जहाज़ को या फिर मिसाइल को या फिर उस तरह की चीज़ों को पता कर लेते हैं। तो रडार के अंदर आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और ये मान लीजिए कि रडार है तो यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंग वो छोड़ती रहती है। और अगर वो किसी, जैसे मान लीजिए कि कोई एरोप्लेन यहाँ पे है, कोई जैसे फाइटर जेट है, तो इसे टकरा करके फिर यहाँ पर ये सूचना देती है, तो इसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर कोई जहाज़ या फिर कोई मिसाइल आ रही है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण वायुमंडल है। वायुमंडल अगर ना हो तो आकाश काला दिखाई देगा, और वायुमंडल है तो वायुमंडल में उपस्थित जो धूल आदि के कणों द्वारा
किरणों, जो सौर का किरण है, सूर्य का जो किरण है उसका प्रकिरणन हो जाता है, जिसके कारण हमें आकाश काला ना दिखाई दे करके ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर वायुमंडल ना हो या फिर आप अंतरिक्ष से देखेंगे आकाश को तो वो ब्लू नहीं दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन सही होंगे। कौन से? बी ऑप्शन। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसकी जो उनका जो पिच होता है, हॉर्न का जो पिच होता है वो कैसा होता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अधिक सुनाई देता है। जो तेज गति से आ रही हो उसका हॉर्न हमें अधिक सुनाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। कोई आपको सूती कपड़ा दे दिया गया और एक ऊनी कपड़ा दे दिया गया, कैसे आप पता करेंगे कौन सूती है और कौन ऊनी है? इस सारे के सारे ऑप्शन में से आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो 16 के लिए जो बायोलॉजिकल जो आपके साइंस वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? जलाकर। जला करके आप क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि हाँ कौन सूती है और कौन ऊनी है। ठीक है, कहेंगे सर छू करके भाई साहब नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कपड़े आते हैं कि आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, ठीक है, क्या होता है? तो 17 के लिए यहाँ पर आपका सही आंसर ए होगा, यानी कि घट जाता है। आप प्रेशर दबाव बढ़ाएंगे तो जो उसका गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा सर जी? कम जाएगा, सॉरी घट जाता मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 18 नंबर क्वेश्चन, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो सारे किरण को रिफ्लेक्ट कर देता है, आपके शरीर तक नहीं आने देता है। तो यहाँ पर 18 के लिए जो सही आंसर होगा वो ये होगा, उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी कि वो उष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? भाई साहब कौन सा गलत है? ठीक है, ये आपको बताना। ए ऑप्शन, लोहा पानी में डूब जाता है, ये तो भाई सही है ना। लकड़ी पानी पर तैरती है, भी सही है, लकड़ी तैरती है। पाड़े में लोहा तैरता है, भाई साहब पाड़ा में लोहा जो है तैरता है। यहाँ पर 19 के लिए जो आपके सही आंसर होंगे, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे कि पाड़े में लोहा तैरता है, और अगला जो ऑप्शन है पाड़ा पानी पर तैरता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा पारा पानी पर तैरता, ये भी सही है। गलत कौन है? पाड़े में लोहा तैरता, ये गलत बात है। पारा में लोहा नहीं तैर सकता है, उसका डेंसिटी अधिक होता है, मैं जानता हूँ, बट इतना भी ज़्यादा अधिक नहीं होता कि पारा के अंदर जो है पारे में लोहा तैरे। तो आपके डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे सर? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा, संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो भाई साहब जैसे खट्टे फलों का चर्चा हो तो आप सीधा का सीधा सी विटामिन आप याद रखेंगे। ठीक है, तो विटामिन सी होते हैं संतरा में अधिक। संतरा बिकॉज खट्टे फल होते हैं, तो खट्टे फलों में मुख्यतः विटामिन सी पाए जाते हैं। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। कौन सहायता करता है चमगादड़ को अंधेरे में उड़ने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अल्ट्रासोनिक वेव से वो मदद लेकर के क्या करते हैं? उड़ पाते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक जब वो उड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पर चमगादड़ है, जब वो उड़ते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव आगे वो छोड़ते रहते हैं। ठीक है, और आगे का अगर कोई दीवार है तो टकरा करके जस्ट इसको पता चल जाता है कि आगे दीवार है, तो फिर अपने रास्ते को मोड़ लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती हैं? तो एल्युमिनियम जो है वो आपको पता होना चाहिए कि खनिज का नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो 23 के लिए जो आपके सही जो है आंसर हो जाएंगे वो आपके यहाँ पर डी हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि निहारिकाएँ ये ब्लैक होल नहीं है, उल्का भी ब्लैक होल नहीं है, सूर्य के धब्बे ये भी ब्लैक होल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे सर? सही हो जाएंगे, ये यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और जितने भी साथी अगर अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया, भाई साहब जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर LGR स्टडी ऐप सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड जो है कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का PDF और ऑनलाइन टेस्ट, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन, प्रैक्टिस
सेट, ये सारे के सारे जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग भी है और मज़ा भी आएगा। जस्ट टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट भी वहाँ पर बता दिया जाता है, सारे के सारे चीज़ बता दिए, रैंक, रिजल्ट, सही मार्क, गलत मार्क, सब कुछ बता दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऐप के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर लगे कि नहीं भाई साहब मेरे काम का नहीं तो भाई डिलीट कर देना, ठीक है ना, मैं ये भी कहता हूँ। तो आप लोग समझिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कर लेंगे डाउनलोड। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। भाई साहब जल में अस्थायी कठोरता जो इसका कारण कौन है? तो इसका कारण है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड के कारण जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी जो है किसकी मापन इकाई है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऊष्मा का जो मापन है वो कैलोरी के अंदर किया जाता है, यानी कि ऊष्मा, यानी कि ये ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे सर, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसी तरह से आप लोग प्रत्येक दिन 10-12 मिनट का टाइम निकालिए और इस सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस का एक बार आपको कुछ करना है नहीं, जैसे नोटिफिकेशन मिले वीडियो को ऑन कर देना है और सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं भाई साहब, एक भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और उधर हम लोग न्यूमेरिकल कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और जितने भी साथी सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। LGR स्टडी ऐप जो भी साथी डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे नोटिफिकेशन हम डाल दिया करते हैं। LGRstudy.com पर भी जाकर के आप लोग बेहतर से बेहतर रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो कभी LGR स्टडी सर्च कर लीजिए और उस पर जाकर भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।